अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक खैरियत। एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ केमिस्ट्री फॉर ऑल बाय अयाज। जिस तरह आपको पता है इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया और उसमें मैंने आपको कहा था टाइप्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, वो पार्ट 1 था। ये टाइप्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ये पार्ट 2 है। उसमें मैंने आपके साथ जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्केन्स, पैराफिन्स, साइक्लोअल्केन्स, उनके स्ट्रक्चर, उनके मालिकुलर फार्मूला, उनका जनरल फार्मूला, और क्यों दे आर alkanes and why they are called as paraffins and why they are called as saturated hydrocarbon. In today videos, I want to share two things about aliphatic hydrocarbons. कि एलिफेटिक बार बार मैं बता चुका हूँ कि एलिफेटिक का मतलब क्या है। तो आज की वीडियो में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के दो टाइप्स में मजीद और डिस्कस करूंगा, जिसमें एक हमारे पास है अल्कीन। क्या है? अल्कीन है। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स। और दूसरा क्या है? दूसरा है अल्काइंस। एक अल्कीन्स है, दूसरा अल्काइंस है। अल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH2n, और अल्काइन का क्या जनरल फार्मूला है? CnH2n -2. N stands for number of carbon atoms. N किस लिए इस्तेमाल होता है? N नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो आप 1 लगाएंगे तो क्या अल्कीन बनेगा? अगर मैं 1 लगाऊंगा तो क्या अल्काइन बनेगा? ये मैं जानने की कोशिश करूंगा। अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप क्या है? डबल बॉन्ड। अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप की वीडियोस और फंक्शनल ग्रुप की डिफिनीशन, 3 टाइप्स की डिफिनीशन में एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, वो आप जरूर देखें। विद इन सेकंड आपको फंक्शनल ग्रुप की डिफिनीशन, उसका नेचर, उसका स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। अल्कीन पे एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, अल्काइन पे मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। इनका नॉमेनक्लेचर मैंने डिस्कस किया है, इनका नॉमेनक्लेचर भी मैंने डिस्कस किया है। यहाँ पर I want to discuss the types of aliphatic hydrocarbon। तो उसके लिए अल्कीन और अल्काइन आखिरी 2 हिस्से बाकी हैं। अल्केन एंड साइक्लो अल्केन मैं आपको करा चुका हूं इससे पहले की वीडियो में। ठीक है, अब अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n। अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n -2, and N is equal to number of carbon atoms which starts from 1 2 3 and so on। ठीक है, अब 1 पुट करेंगे तो क्या अल्कीन बन सकता है? हरगिज नहीं बन सकता, क्योंकि अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड का मतलब है कि बिटवीन कार्बन एटम्स होगा। तो इसीलिए 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड तो पॉसिबल है, लेकिन एक सिंगल कार्बन में डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। तो 1 पुट करने से अल्कीन नहीं बन सकता। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 पुट कर लूंगा तो यहाँ पर 2 और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूं, 2 2 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 2 कार्बन और 2 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाओ। C2H4 is the molecular formula, that is the structure formula, double bond is the functional group। ओके, अब यहाँ पर 2 पुट कर लेंगे तो यहाँ पर 2 पुट कर लो, 2 2 4 होगा, 4 से 2 माइनस कर लो तो 2 आएगा। यहाँ पर भी 2 पुट कर लो तो क्या हो जाएगा? C2 and H2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि कार्बन कार्बन के दरमियान यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो कार्बन कार्बन के दरमियान क्या बना है? ट्रिपल बॉन्ड बना है, एंड ट्रिपल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्काइन फैमिली। ठीक हो गया। और ये हमारे पास क्या है? दिस इज लास्ट टाइप ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो जिस तरह मैंने बता दिया कि ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स बनेगा, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स बनेगा, तो 1 पुट करने से न अल्काइन बन सकता है न अल्कीन बन सकता है। नाउ वी विल डिस्कस अल्कीन्स, देन आई विल गो टुवर्ड्स अल्काइन। ओके,
So let's start alkene. Alkene क्या है? What is the meaning of alkene? What is the second name of alkene? And what is the composition of alkene? alkene कहाँ से start होते हैं? ठीक है, अब देखिए मैं स्टार्ट करता हूं अल्कीन से। अल्कीन का अभी मैंने जनरल फार्मूला लिख दिया। अगेन मैं लिखता हूं CnH2n इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन फैमिली। और ये भी अगेन मैं लिखता हूं n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हो गया क्लियर? अच्छा अब आ जाए, इसका मतलब है कि इन कंपाउंड्स के आखिर में ई इन ई आएगा और इनमें डबल बॉन्ड भी होगा। सो अल्कीन किसे कहते हैं? डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एज alkenes. Okay, so I will write double bond hydrocarbons are called as alkenes. किस तरह? कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया। ठीक है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया और दो हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच करेंगे। ये आपके पास हाइड्रोजन हो गए। अगर आप हाइड्रोजन अटैच ना भी करें, सिर्फ बॉन्ड्स रिप्रेजेंट करें, तो फिर भी ये क्या होगा? अल्कीन ही होगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्कीन? दैट इज द डेफिनेशन एंड दैट इज द एग्जांपल। दैट इज द फर्स्ट वन व्हिच इज कॉल्ड एज अल्कीन। अब इसका सेकंड नाम भी है, अल्कीन का सेकंड नाम भी है। सेकंड नाम क्या है? ओ एल ई एफ आई एन, ओलिफेन्स। ओलिफेन्स का मतलब अभी बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओलिफिन्स। ओ एन ई का मतलब है ऑयल, ठीक है। फिन्स का मतलब क्या है? अफिनिटी। ओलिफिन्स अफिनिटी। अफिनिटी का मतलब है केमिकल रिएक्शन, यानी डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन यानी अल्कीन किस में होंगे? वेजिटेबल ऑयल में होंगे। इसीलिए डॉक्टर हजरात हमें कहते हैं कि घी का इस्तेमाल ना करो, घी में अल्केन है और वेजिटेबल ऑयल में क्या है? अल्कीन है। तो अल्कीन जो आर्टरीज और वेन में फ्रीज नहीं होते, जमा नहीं होते, तो हार्ट अटैक नहीं आएगा, हार्ट्स की बीमारियां नहीं होंगी, सेंसिटिव टिश्यूज ऑफ हार्ट्स को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर सॉलिड घी का इस्तेमाल करेंगे तो उनमें सिंगल बॉन्ड है, सो दैट विल बी accumulated inside the arteries and the veins, तो फिर हार्ट अटैक का चांस बहुत ज्यादा है। जबकि अल्कीन खाने से, यानी वेजिटेबल ऑयल खाने से, मस्टर्ड ऑयल खाने से, ओलिव ऑयल खाने से उनमें अल्कीन होंगे। तो इसमें इनमें चूंकि डबल बॉन्ड है तो इनमें रिएक्शन हो सकता है, तो ये आर्टरीज और वेन से निकल सकते हैं, जबकि अल्कीन नहीं निकल सकते। ये दो नाम इसको मैंने आपको बता दिए कि अल्कीन का मतलब क्या है, ओलिफिन्स का मतलब क्या है। ऑयल कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एज ओलिफिन्स, द डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एज अल्कीन। अब एक तीसरा नाम भी है मेरे स्टूडेंट्स, और वो तीसरा नाम भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको मजीद क्लियरेंस मिले। ताकि मैं आपको इसलिए डिटेल से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यही डिटेल आपके काम आएंगे और इंशाल्लाह ई-टेक टेस्ट और बाकी जो कम्पिटिटिव एग्जाम है केमिस्ट्री के हवाले से, जो एमसीक्यूज के हवाले से, वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप अच्छे मार्क्स लें और आगे जाएं। बाकी जो है, हम केमिस्ट्री के अभी तक स्टूडेंट्स हैं और हम खुद जो है केमिस्ट्री को अभी भी स्टडी करते हैं, तो आपको भी स्टडी करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नेम की तरफ। तीसरा नाम ऑफ अल्कीन क्या होगा? तीसरा नाम अगर मैं आपको बताऊंगा तो तीसरा नाम क्या होगा? तीसरा नाम इथाइलिन होगा, इथाइलिन। अब आप कहेंगे कि इथाइलिन में तो ई इन ई आया है, लेकिन उससे पहले तो वाई एल भी आया है, तो फिर ये क्या है? अब इथाइलिन का स्ट्रक्चर ड्रा कर लो। चलो ठीक, ये हो गया आपका इथाइलिन का स्ट्रक्चर जो इथीन है। The first member of alkene is called as ethylene. Ethylene is the common name of this compound, trivial name of this compound, and ethene is the opaque name of this compound. Now, why it is called as ethylene?
अब इसकी तरफ मैं बढ़ता हूँ, मैं एक कंपाउंड लिखता हूँ C2H5, यहाँ पर बॉन्ड लगाना चाहता हूँ। ये क्या है, इसको स्प्लिट कर लो, इसको स्प्लिट करने से ये बनेगा, बॉन्ड लगाओ, ये बनेगा। इस कंपाउंड का नाम क्या है, इथाइल, इथाइल, दैट इज अल्काइल ग्रुप, और इसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं। अब इस अल्काइल ग्रुप से ये बना है किस तरह, हाइड्रोजन कितने हैं 5, कार्बन कितने हैं 2, एक हाइड्रोजन मजीद यहां से कम कर लो, एक हाइड्रोजन माइनस कर लो, हाइड्रोजन 4 हो गए। अब कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड ज्यादा होगा, तब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते हैं, तो डबल बॉन्ड लगाएंगे तो तब क्या हो जाएगा, इथाइल तो अपनी जगह पर है, इसको इथाइल कहते हैं। अब चूंकि एक हाइड्रोजन कम हुआ है तो डबल बॉन्ड उसकी जगह हम लगाएंगे, तो जब डबल बॉन्ड पुट करेंगे तो एल के बाद ई इन ई का इजाफा करेंगे, तो इसीलिए इसको इथाइलिन कहते हैं, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अल्काइल ग्रुप, it comes from ethyl group, propylene, butylene, तो ये सारे इस तरह होंगे। So that is the third name of alkene family, that why it is called ethylene, इसका प्रूफ मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं किस तरफ, अल्काइन, लास्ट टॉपिक ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हम अल्काइन पढ़ेंगे कि अल्काइंस क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्काइंस, और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का ये एक टाइप है। तो अल्काइन इसे क्यों कहते हैं ये पढ़ेंगे कि अल्काइन इसे क्यों कहते हैं, हाउ एंड व्हाई, हाउ एंड व्हाई का जो आंसर है ये बड़ा जरूरी है, साइंस में, सोशल साइंसेज में, नेचुरल साइंसेज में क्यों होता है, कैसे होता है। जब आप ये जवाब देंगे तो फिर हम कामयाब हो सकते हैं और क्रैमिंग से बच सकते हैं, आइडियाज की तरफ जाएंगे, कंसेप्चुअल स्टडी की तरफ जाएंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, हार्ड वर्क भी करेंगे, स्मार्ट वर्क भी करेंगे, तब अल्काइन सीख सकते हैं। ठीक, तो अल्काइन का अगर मैं जनरल फार्मूला लिखूंगा CnH2n -2 होगा। अब n क्या है, n = 1 भी हो सकता है लेकिन 1 नहीं हो सकता, अल्काइन के हवाले से अल्काइन में 1 नहीं हो सकता, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन कार्बन के दरमियान हमेशा ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो हमेशा कार्बन कार्बन में दरमियान में आ सकता है, तो सिंगल कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, तो इसलिए 1 पुट करने से अल्काइन नहीं बनेगा, तो 2 पुट करेंगे तब अल्काइन बनेगा। 2 यहाँ पर पुट कर लो तो क्या हो जाएंगे, 2 कार्बन हो गए, अब 2 यहाँ पर पुट कर लो, 2 2 4, 4 - 2 = 2, 2 हाइड्रोजन हो गए, ये एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पर लगा दिया, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पर लगा दिया, अब हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो अब देखें ट्रिक को, देखें 1 2 3 4, ये बॉन्ड इसके साथ भी काम करें, 1 2 3 4, तो ये हो गया अल्काइन सीरीज का पहला मेंबर, जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ चुका है, जिसको अल्काइन कहते हैं, जिसमें फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड है। तो अल्काइंस कौन से कंपाउंड्स को कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स, ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स are called as alkyne series, are called as alkynes, and that is the meaning of alkyne family. Okay, अब अल्काइन का दूसरा नाम बता रहा हूं कि अल्काइन को क्यों दूसरा और तीसरा नाम यूज होता है। अल्काइन ये तो क्लियर हो गया कि अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, एक नाम ये हो गया, दूसरा नाम मैं रखना चाहता हूं, अल्काइन के लिए एक दूसरा नाम मैं प्रपोज करना चाहता हूं, मैं कहूंगा एसिटाइलिन, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है,
कि यहाँ पर तो E in E आ चुका है, Y in E क्यों नहीं आ चुका है? एसिटाइलिन is the first member of alkyne family। और एसिटाइलिन का फार्मूला लिखूं? चलो ठीक है, ये मैंने लिख दिया एसिटाइलिन का फार्मूला। अब इसका स्ट्रक्चर मैं जरूर ड्रा करूंगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। जब तक स्ट्रक्चर में ड्रा नहीं करूंगा मुझे फंक्शनल ग्रुप का पता नहीं चलेगा, मुझे केमिकल कंपोजिशन का पता नहीं चलेगा। आई डू नॉट फिर मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट, मैं उनको आइडेंटिफाई नहीं करूंगा। तो इसलिए जो स्ट्रक्चर है वो ड्रा करना बड़ा जरूरी है, ताकि उसमें पता चले कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो अब देखिए, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, वन हाइड्रोजन यहाँ पर कर लो, एक यहाँ पर कर लो, ऊपर कर लो, नीचे कर लो, लेफ्ट पे कर लो, राइट पे कर लो, एक ऊपर कर लो, एक नीचे कर लो, कोई आपको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, चैलेंज नहीं कर सकता। That is acetylene, the first member of alkene, the first member of alkyne family is called acetylene। अगर आपको पता है, अगर जब भी हम बाजार जाते हैं और वेल्डिंग करते हैं, हेवी मशीनरी का वेल्डिंग, तो वहां पर एक एसिटाइलिन गैस एक वेल्डर के पास होता है, उसके साथ ऑक्सीजन भी होता है। तो ऑक्सीजन और एसिटाइलिन आपस में क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगा, हीट पैदा होगा, और 2000 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पैदा होगा। that heat, that energy is used for cutting and welding of heavy machinery, that is called as oxyacetylene flame, जो वेल्डर हजरात इस्तेमाल करते हैं। तो एसिटाइलिन इसका नाम है, और ये एसिटाइलिन गैस के तौर पे मार्केट में अवेलेबल है, और बाकी लोग भी इसको जानते हैं। लेमन से भी आप पूछे, उसको पता होगा एसिटाइलिन गैस, उसे कहते हैं गैस वेल्डिंग। आम जुबान में लोग इसे कहते हैं गैस वेल्डिंग। वही चलो ये आर्टिकल लेके जाते हैं गैस वेल्डिंग के लिए। सो ये आखिरी टॉपिक था एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। मैंने अल्केन से स्टार्ट लिया, अल्केन के 3 नाम क्यों किस तरह ये बता दिया। फिर साइक्लो अल्केन कंप्लीट डिस्कस कर दिया, साइक्लो अल्केन के स्ट्रक्चर आपके साथ मैंने शेयर कर दिए। फिर मैं अल्कीन की तरफ चला गया, अल्कीन के तमाम स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस कर लिए। फिर मैं अल्काइन की तरफ आया, और अल्काइन भी आपके साथ कंप्लीट डिस्कस कर लिया। सो टाइप्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स मैंने क्लियर कर लिए। इन 2 वीडियोस में मैंने सिर्फ क्लासिफिकेशन की है, टाइप्स किए हैं। बाकी अभी तक अल्केन का कोई सीरीज मैंने स्टार्ट नहीं किया, अल्कीन का कोई सीरीज स्टार्ट नहीं किया, अल्काइन फैमिली को स्टार्ट नहीं किया। इनके केमिकल प्रॉपर्टीज बाकी हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बाकी हैं, इनके रिएक्शंस बाकी हैं, इनका प्रिपरेशन बाकी है, इनमें कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं उनका मैकेनिज्म भी बाकी है। दैट वाज जस्ट the classification and types of aliphatic hydrocarbons। तो ये वीडियो भी इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेगी, और एलिफेटिक के जो अल्फाज हैं, इस तरह की जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आपको क्लियर हो जाएंगी, तमाम नेम्स आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में इंशाल्लाह कोई मुश्किलात नहीं होंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक भी दे, शेयर भी कर ले बाकी ग्रुप्स में, और मेरे चैनल को केमिस्ट्री फॉर ऑल जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।